इसके अलावा आज के प्रोग्राम में तालीम के हवाले से और सेहत के शोबे हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम के जैसे जैसे हम आखिरी पड़ाव में दाखिल होंगे तो फॉर्मेट के हिसाब से आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल होंगी। आप अपनी बात ठीक 9:40 से 42 मिनट के आसपास शुरू करेंगे, प्रोग्राम में रखें और उसके बाद आखिरी 10 से 15 मिनट ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ गौहर कुछ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 24 दिसंबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम मालूमात है तारीख के आईने में, वो हम आपके साथ शेयर करें। और आज ही के दिन यानी कि 24 दिसंबर साल 1924 में अल्बानिया एक जमहूरिया बना, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 24 दिसंबर साल 1941 में दूसरी जंग अजीम में जापान ने कोचिंग और हांगकांग को फतह किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1946 में चौथी फ्रांसीसी जमहूरिया कायम हुई। और आज ही के दिन साल 1951 में लीबिया और के पहले शहंशाह, लीबिया ने ओरिस को के पहले शहंशाह के तौर पर इटली से आजादी हासिल की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1968 में 24 दिसंबर साल 1968 में अपोलो 8 के खलाबाज चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाले पहले इंसान बन गए। और आज ही के दिन साल 1996 में 24 दिसंबर साल 1996 में ताजिकिस्तान में खाना जंगी के खात्मे के लिए माहदा हुआ। और आज ही के दिन साल 2000 में विश्वनाथन आनंद शतरंज के आलमी चैंपियन बने। और आज ही के दिन साल 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के लिए भारत रत्न का ऐलान हुआ, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि 24 दिसंबर मुल्क का और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बड़ी खबर के साथ शुरुआत खबर नई दिल्ली से है। लेकिन मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अंदर करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा और नए साल के मौके पर गरीबों को एक तरह से तोहफा मरकजी सरकार ने दिया। काबीना के इजलास में फैसला हुआ कि अब 1 साल तक लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा, यानी जो राशन आपको मिलता था वो 1 साल तक मुफ्त मिलेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुफ्त राशन मिलेगा। एक तो ये अनाउंसमेंट, और साथ ही जो PMGK थी यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको सरकार ने तौसीह न देने का फैसला किया। 31 दिसंबर को वो स्कीम खत्म हो रही है जो ऑलरेडी कोविड में चल रही थी। 5 किलो तक राशन दिया जाता था। लेकिन इस फैसले के मुताबिक तकरीबन 81 करोड़ 35 लाख लोगों को जो सब्सिडी वाले बिलों पर अनाज हासिल करते थे, आने वाले 1 साल तक मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज मिलेगा, मुफ्त अनाज मिलेगा, मुफ्त खुराक दी जाएगी। सरकार के मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नफ्सा के तहत सरकार ने मुल्क की 81 करोड़ 35 लाख आबादी को 1 साल तक मुफ्त अनाज फराहम करने का फैसला किया है, जिसमें तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्च, 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफी खर्च आएगा। इतनी रकम जो पहले खर्च की जाती थी उसमें मजीद इजाफी रकम खर्च की जाएगी और ये 100% माली बोझ जो है मरकजी सरकार उठाने के लिए तैयार हो गई है। वज़ीर आज़म मोदी की सदारत में देर शाम नई दिल्ली के अंदर मरकजी काबीना की जो कैबिनेट की बैठक थी, मीटिंग थी, वो हुई। उसमें फैसला हुआ और इसके बाद जानकारी दी गई। मरकजी वजीर जो है सनतो खुराक के और शहरी सप्लाई के पीयूष गोयल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और अंत्योदया अन्न योजना के तहत तकरीबन 81 करोड़ 35 लाख मुस्तफिदीन जो सब्सिडी वाले नरकों पर यानी बिल्स पर अनाज लेते थे, उन्हें आने वाले 1 साल में दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज मिलेगा। राशन मुफ्त में देने का फैसला हुआ है। रियासती हुकूमतों को भी इस पर कुछ अदा नहीं करना पड़ेगा। इस फैसले पर अमलावरी पर 2 लाख करोड़ रुपए का माली बोझ पड़ेगा, जिसे 100% मरकजी सरकार उठाएगी। और अंत्योदया यानी AAY, जिसमें 35 किलो राशन मिलता होता है पर फैमिली को, एक परिवार को, उसके लिए कोई पैसा अब आपको नहीं देना होगा। और फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो 5 किलो दस्तयाब है, इसे मुकम्मल तौर पर मुफ्त बनाया गया है। अब 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अनाज जो वो लेते हैं गवर्नमेंट डिपोज से, पहले जो सब्सिडाइज रेट्स पर लेते थे, वो अब उन्हें मुफ्त में मिलेगा। इसमें मजीद जब हम गहराई में गए तो पता यह भी चला
कि सरकार के इस फैसले के मुताबिक बहुत सारे लोगों को चूंकि कंफ्यूजन था क्या इसमें बीपीएल और एपीएल वाले भी आते हैं, तो सरकार ने कहा कि एक तो जनरल कैटेगरी इसमें है, जिसमें हम जब इस स्कीम को देखते हैं, एक तो जनरल कैटेगरी और एनएफएसए की ये जो 5 किलो राशन वाली स्कीम है, इनको ये 2 स्कीमें थी जोड़कर एक कर दिया गया है सरकार की तरफ से, ये तो क्लियर कर दिया गया है। अब ये जो इस स्कीम को दोनों को मिलाकर एक किया गया है, तो हुकूमत के मुताबिक इससे क्या होगा कि एक तो जो 3 रुपए के आसपास जो चावल किलो मिलता था पर फैमिली को, उसके लिए वो 3 रुपए भी अदा नहीं करने होंगे। गेहूं के लिए 2 रुपए देने होते थे, वो भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। और इसके अलावा सरकार के मुताबिक वो जो सारा खर्च है, ये 81 करोड़ 35 लाख लोगों का, वो सरकार को ही उठाना है। और दूसरी बात ये कि 2 लाख करोड़ रुपए सालाना इस पर खर्च आएगा। अब कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, क्या उस पर भी उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है? उसका जवाब ना है, क्योंकि सरकार ने क्लियर कर दिया है वो जो 5 किलो राशन पहले मार्च, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, फिर इसी तरीके से सिलसिला कोविड में चलता रहा, 5-5 किलो, जिसमें दाल और चने वगैरह भी लोगों को 5 किलो तक दिए जाते थे कोविड के दौरान, वो बंद करने का फैसला लिया गया है। ये जो 81 करोड़ 35 लाख लोग हैं, ये ज्यादातर क्या या बेशतर आबादी कह लीजिए कि गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारती है। अब इन लोगों में बीपीएल वाले भी आते हैं जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, जिनको अलग अलग नरकों पर जो राशन मिलता रहा 3 से 5.5 रुपए 75 पैसे तक, इस तरीके से। और दूसरा मैक्सिमम लोग वो हैं जो AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन लेते थे, उनको भी कोई पैसा अदा नहीं करना पड़ेगा। मरकजी वजीर ने इसकी वजाहत की, जरा वो भी आपको पहले दिखाते हैं। ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक बार अपने संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लिया है और आगे चल के फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ पैसा ना दिए गरीबों को मुफ्त में जो उनकी एंटाइटलमेंट है, जनरल कैटेगरी में 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रति परिवार जो अनाज खाद्य सुरक्षा के तहत दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से मुफ्त, जिसका खर्च केंद्र सरकार पूरा अपने बजट से पूरा करेगी, जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलते हैं उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था 1 साल के लिए, अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सुरक्षा नियम जो कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, उसके हिसाब से 5 किलो राशन जिनको मिलता था, इसमें आप 3 रुपए के आसपास जो चावल लोगों को मिलता था, 35 किलो AAY के तहत आपको मिलता था, जो अनाज आप लेते थे उसका भी पैसा नहीं देना होगा। 2 किलो जो गंदम के लिए या गेहूं के लिए देते थे, 3 किलो चावल उन्हें मिलता, 3 रुपए फी किलो चावल उन्हें मिलता था, उसके लिए भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसमें BPL वाले भी आते हैं और AAY वाले, इसमें APL वालों का भी मसला था, लेकिन उसके लिए फिलहाल कोई क्लियरेंस नहीं है। तो ये क्लियर है इस बार
सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया। अब इसी काबीना में एक और फैसला लिया गया। उस फैसले में जो फौजी अफसरान हैं, जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, उनको बराह रास्त फायदा पहुंचाया गया है। चूंकि ऑलरेडी 1 रैंक 1 पेंशन वाली स्कीम है, साल 2013 के बाद काफी ज्यादा इस पर हंगामा मचा। पहले भी सरकारों ने इस पर वादे किए, लेकिन मजीद इस पर काम सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन कल मरकजी काबीना के इजलास में यह फैसला बिलाखिर हुआ और इसकी तफसीलात भी बाद में शेयर कर दी गई अनुराग ठाकुर की तरफ से कि जो मुसल्लह अफवाज के सिपाही हैं, फौजी जो रिटायर्ड हैं और इन या जो ऑफिसर्स रिटायर हैं या रिटायर जिनको होना है, पेंशन में इजाफे को मंजूरी दे दी गई और 1 जुलाई 2019 से फौजियों की पेंशन में इजाफा किया जाएगा। पहली बात क्लियर। चूंकि एक बड़ा फैसला इसलिए है, पहले जो ऑलरेडी पैसा मिलता था रिटायर्ड पेंशनर्स को, उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसमें इजाफा किया गया है। फौजियों के देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए सरकार के मुताबिक जो नई पेंशन औसत के मुताबिक साल 2018 में रिटायर होने वाले फौजी हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पेंशन की बुनियाद पर उन्हें ये पैसा दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत एक ही रैंक पर रिटायर होने वाले फौजियों को एक ही पेंशन मिलेगी, यानी रैंक अगर सेम है तो पैसा भी सेम मिलेगा। नई पेंशन का फायदा तमाम रिटायर्ड मुसल्लह अफवाज के एहलकारों को 30 जून 2019 तक दिया जाएगा और 1 जुलाई 2014 के बाद जो रजाकाराना यानी जिनने वॉलंटरी बेस रिटायरमेंट्स ली हैं, उनको इसका फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। सरकार ने यह क्लियर कर दिया है। 25,13,000 फौजियों को यह बढ़ती हुई पेंशन का फायदा मिलेगा, जो पहले तकरीबन 19-20 लाख के आसपास थी। मरकजी वजीर को सुनिएगा। आज जब इसमें रिवीजन हुई है तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा? 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं, उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है। तो 1/7/2014 से पहले 20,60,220 ये पेंशनर्स थे। अब इनको कुल लाभ कितना मिलेगा? अगर वार्षिक में वित्तीय भार अगर कहूं, जो पड़ने वाला है, जो अतिरिक्त पड़ेगा, वो है 8,450 करोड़ रुपए का। और जो एरियर बनते हैं, क्योंकि इसको जुलाई 2019 से जून 2022 के पीरियड का एरियर भी देने का तय किया गया है और वो 23,638.07 करोड़ रुपया एरियर के रूप में इन सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को जो रिटायर हुए हैं और फैमिली पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। अब 30/6/2019 तक सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स की पेंशन को इस प्रकार से रिवाइज किया जाएगा कि उन्हें कैलेंडर वर्ष 2018 में समान रैंक तथा समान सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की औसत पेंशन के बराबर पेंशन मिलेगी और ये रिवीजन 1/7/2019 के प्रभाव से लागू होगा। जो पेंशनर्स इस औसत से अधिक पेंशन प्राप्त कर चुके हैं, उनकी पेंशन उसी दर पर मिलती रहेगी। ये फैमिली पेंशनर्स, वॉर विडोज एवं दिव्यांग पेंशनर्स की पेंशन भी इसी प्रकार रिवाइज की जाएगी। अरियर का भुगतान जो है वो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, लेकिन फैमिली पेंशनर्स और स्पेशली एंड लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स तथा गारंटी अवार्ड विजेताओं को अरियर्स एक ही इंस्टॉलमेंट में भुगतान किया जाएगा। जिन डिफेंस पर्सनल ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति ली है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो ये थे मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर जो बात कर रहे थे, फौजी जवानों के हवाले से, पेंशनर्स के हवाले से बात की हैं। अब ज़रा बढ़ते आगे, बात ज़रा जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बड़ी खबर जहाँ NIA की जानिब से कल छापामारी की गई है मुख्तलिफ अजला के अंदर, जिनमें जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर में भी छापामार कार्रवाई की गई है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर NIA की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। 14 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर 17 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर NIA की जानिब से कार्रवाई की गई हैं, छापे मारे गए हैं, जिनमें से जम्मू के साथ साथ कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स जो अजला है वहां पर छापेमारी हुई है। और उसके साथ साथ ही जब छापामारी हुई है
तो उन लोगों से पूछताछ की गई है। पूछताछ के साथ साथ ही जब शाम देर गई फिर एनआईए की जानिब से एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जिन अफराद के घरों पर छापामारी हुई है वहां उनसे पूछताछ के साथ साथ मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और कुछ कागजात जो है, दस्तावेजात जो है वो जब्त किए गए हैं। और साथ ही साथ जम्मू से एक शख्स जो कुलगाम से हाल ही में जम्मू मुंतकिल हुआ है, किफायत अहमद इत्तू नामी एक शख्स क्रिश्चियन कॉलोनी जो प्रेम नगर जम्मू के अंदर है वहां पर उसे गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है और पूछताछ उनसे की जा रही क्योंकि हाल ही वो कुलगाम से जम्मू मुंतकिल हुआ है। उसके साथ साथ ही उनके घर से मोबाइल फोन, उनका मोबाइल फोन और कुछ कागजात, दस्तावेजात हैं वो जब्त किए गए हैं, एनआईए ने अपने कब्जे में लिए हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उसके साथ साथ ही कुछ और लोग जो कुलगाम और दीगर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से जम्मू मुंतकिल हुए हैं वो पुलिस और एनआईए के रडार पर है, उनसे नजर रखी जा रही है, ये एनआईए की जानिब से अपने बयान में कहा गया है। और साथ ही साथ पुलवामा के अंदर भी जब छापामारी हुई है तो साबिक पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर छापामारी हुई है। कल पुलवामा के अंदर चुरसू, अवंतीपुरा के साथ साथ पुलवामा के अंदर भी कार्रवाई हुई है, छापामारी हुई है। और जो एनआईए की जानिब से बयान जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों की जानिब से यानी कि कुछ भलाई वर्कर जो है उन पर नजर रखी जा रही है और कुछ लोगों को जब हिरासत में लिया पूछताछ के लिए, कुछ सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं, कुछ सिम कार्ड जब्त किए गए हैं, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, उन्हें पूरी तरह से खंगाला जा रहा है और इस पूरे मामले में तहकीकात की जा रही क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि खासकर वादी कश्मीर के अंदर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उससे जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उससे जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग एक मंसूबा बना रहे हैं, जो अक़लियती फ़िरका से लोग हैं उन पर हमला करने का मंसूबा बनाया जा रहा है और उस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। उसके साथ साथ ही जो एलओसी ट्रेड है उस सिलसिले में पुलिस की जानिब से एक चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। केस साल 2008 का भी है। बारामूला जिले के उड़ी और पुंछ के चुकंदा बाग इलाके के अंदर, चूंकि यहीं पर दोनों मेन सेंटर्स हैं, आर पार तिजारत होती है और तब से ये काम शुरू हुआ। नजर थी बहुत सारे इलाकों के अंदर और कहा गया कि एसओपी के मुताबिक जो पाकिस्तान से आने वाला सामान था या मसनूआत थी, दरामद करने का सिलसिला था, उसकी इजाजत दी गई। लेकिन उसके बाद से कई लोगों ने गैर कानूनी कार्रवाइयां की या सरगर्मियां अंजाम दी। सेक्शन 120 बी आईपीसी की, इसके अलावा सेक्शन 17, 20, 21, 39 और 40 के तहत अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत केस जो है वो भी दर्ज किया गया और 3 लोगों के नाम सामने आए जिनमें पुलिस के मुताबिक इन पर ये सारे इल्जाम तय हुए और अब चार्जशीट फाइल कर दी गई एनआईए की तरफ से। कल जब कार्रवाइयां हुई तो रात देर गए प्रेस बयान भी सामने आया। इन लोगों की जो मुल्जिमान है शनाख्त हुई है। तनवीर अहमद वानी, साकिना पुलवामा, अरशद इकबाल ये बारामूला का है और बशीर अहमद, इन 3 लोगों के बतौर इनकी शनाख्त हुई है जिन पर ये इल्जामात है। दस्तावेजात की जांच वगैरह के बाद पता चला कि इन मुल्जिमान ने जो दरामद शुदा बादाम था उसमें सरहद पार से पाकिस्तान वाले से कुछ ऐसे लोगों की तरफ से इस तरह का काम किया गया जो तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन काम कर रही थी, उनके साथ जुड़े लोग थे और उनके इशारों पर भी कुछ ऐसे काम हो रहे थे और जिन गाड़ियों में बादाम बाकी चीजें आ रही थी वहां से दस्तावेजात भी बरामद हुए जिनसे पता चला कि इन लोगों के टेरर फंडिंग से रिलेटेड लिंक्स हैं। अब एफआईआर पहले से लगी थी लेकिन इस केस में चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है। वक्त अब यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपको बताएंगे और एक अहम खबर कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि वो फर्जी डॉक्टर हो, क्योंकि इस तरह का एक संगीन मामला वादी कश्मीर से ज़राए के मुताबिक सामने आया है। डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। तहकीकात का अमल जारी है। रिपोर्ट्स या डिटेल्स ब्रेक के उस पार।